पेश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। दिन भर की सुर्खियों के साथ बात करेंगे देश की कुछ ताजा खबरों की। नूह में हिंसा के बाद चला खट्टर का बुलडोजर, तोड़ी 200 से ज्यादा झुग्गियां। नूह हिंसा को लेकर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट को लेकर हुई 10 FIR दर्ज। नूह हिंसा वायरल वीडियो पर बिट्टू बजरंगी के खिलाफ फरीदाबाद में हुई FIR दर्ज। ASI सर्वे को मुस्लिम पक्ष की चुनौती, ज्ञानवापी से जुड़ी 2 अहम अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। संसद में आज भी मणिपुर को लेकर हुआ हंगामा, राज्यसभा की कार्रवाई पूरे दिन के लिए की गई स्थगित। लोकसभा में पास हुआ सेना से जुड़ा बिल। समाज सेवी संस्था खालसा एंड दफ्तर पर NIA रेड का हुआ विरोध, प्रदेश भाजपा ने केंद्र से जताया ऐतराज। राहुल मानहानि केस की सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, कांग्रेस नेता के वकील बोले शिकायत करने वालों का असली सरनेम मोदी नहीं, बाद में अपनाया गया। आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गौरीकुंड भूस्खलन का लिया अपडेट, जिलाधिकारियों को दिए निर्देश। इंडिगो फ्लाइट का एक इंजन आसमान में बंद, इमरजेंसी लैंडिंग। पटना से 181 पैसेंजर लेकर दिल्ली के लिए भरी थी उड़ान, आधे घंटे हवा में अटकी रही फ्लाइट। रुद्रप्रयाग में पहाड़ पर हुआ लैंडस्लाइड, केदारनाथ यात्रा रूट पर मलबा गिरा, 19 लोग हुए लापता। हिमाचल में 199 की हुई मौत। आंध्र प्रदेश में टमाटर ले जा रहे किसान को बदमाशों ने लूटा, शराब की बोतलों से किया हमला, 4.5 लाख रुपए लूटकर हुए फरार। तो वहीं पंजाब राजभवन में टमाटर के इस्तेमाल पर रोक, गवर्नर VL पुरोहित ने दिए आदेश, किल्लत और दाम बढ़ने के चलते लिया गया फैसला। CBI ने 135 सिविल सेवकों पर की केस दर्ज। राज्यसभा में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह बोले यह आंकड़ा 5 साल का है, सबसे ज्यादा 24 केस महाराष्ट्र के ही हैं। ट्रंप ने कोर्ट में खुद को बताया निर्दोष, कहा यह अमेरिका के लिए दुखद दिन। कैपिटल हिंसा मामले में 28 अगस्त को अगली सुनवाई। अमेरिकी नौसेना के 2 जवान गिरफ्तार, चीन के साथ गुप्त जानकारी साझा करने के लगे हैं आरोप। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली 9 अगस्त को भंग होगी, PM शहबाज शरीफ ने देर रात किया ऐलान, 3 दिन में चुनेंगे केयरटेकर PM। मैक्सिको में हादसे का शिकार हुई बस, 6 भारतीयों समेत 40 यात्री सवार थे, 17 की हुई मौत। खड़गे ने बेरोजगारी को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा 5 साल में सिर्फ 12.2 लाख नई औपचारिक नौकरियां ही आई हैं। तो ये थी अभी तक की कुछ खास सुर्खियां। आप बात करेंगे कुछ खास खबरों की। 31 जुलाई का दिन शायद ही हरियाणा भूल पाए। नूह जिले के नल्हड़ में हुई हिंसा के दौरान आत्मरक्षा में फायरिंग करने वाले बल्लभगढ़ के अशोक बाबा से आज मुलाकात हुई तो उन्होंने वहां का सारा आंखों देखा नजारा बयां किया। बाबा ने बताया कि यदि थोड़ी देर से पुलिस और पहुंचती तो मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती थी। दरअसल हम नल्हड़ महादेव मंदिर में दर्शन के लिए गए हुए थे और जैसे ही हम दर्शन करके जलाभिषेक करके हम बाहर निकले, हमने धुएं के बहुत बड़े बड़े गुबार देखे, वहाँ पर धुआं उठता हुआ देखा। जैसे ही हम गए तो वहाँ पर हमारी 7 से 8 बस माता बहनों की फंसी हुई थी और 1-2 बसों में आग लगा दी गई थी, 2-4 गाड़ियों में आग लगा दी गई थी। उन माताओं बहनों को किसी तरीके से हम बचाकर मंदिर तक ले आए। मंदिर तक ले आए तो वहाँ पर कुछ समय बाद ही और अपने IG रेंज अपना ममता सिंह जी की टुकड़ी आ जाती है पुलिस बल को लेकर। इतनी देर में पुलिस बल को आता देखकर ऊपर से ज़्यादा फायरिंग होने लगी, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे, अल्लाहू अकबर वहाँ पर चालू हो गया। तो उन सबको देखते हुए मेरे बाजू में खड़े हुए एक आदमी को गोली लग गई, ऑन द स्पॉट वो मर गया। मैंने अपना डिफेंस देखते हुए एक हवाई फायर, सेल्फ डिफेंस में मैंने एक हवाई फायर कर दिया वहाँ पर। बस मेरा ये जिस तरीके पहले से ये बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी से, कि इसमें कोई बड़ी साजिश निकलकर सामने आ सकती है, उसके तहत ये काम किया गया है। क्योंकि हमारी इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों को ममता सिंह जी ने सुरक्षित निकाला है वहाँ से और उन्होंने बड़ी समझदारी से सूझबूझ से काम लिया है। उनके ऊपर भी फायरिंग हुई थी वहाँ पर, वो मौके पर सारे चश्मदीद है, सारे गवाह थे, हम खुद मौके पर देख रहे थे। और जब जाके पुलिस ने मोर्चा वहाँ पर संभाला है, जब वहाँ पर हमारी जान बची। ममता सिंह जी अगर नहीं होती, जो अभी 6 हत्याएं हुई हैं, तो ये 6000 में तब्दील होती।
6000 हत्याएं होती है इसमें। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हमारी हरियाणा सरकार और ममता सिंह जी का। जिन चीज़ों को जिस तरीके का ये हमला किया गया, ये एक हमला था, कुछ चैनलों ने ये दंगा दिखाया है, ये गलत है बिल्कुल, ये कोई दंगा नहीं था, ये वन साइडेड हमला है। एक लोगों ने ये वन साइडेड हमला किया था वहाँ पर, जो हमें अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भारी था और वहाँ पर इतना भयावह मंजर था कि मैं बता नहीं सकता आपको। प्रशासन का कोई भी डर नहीं है, जिस चीज़ को वहाँ पर देख के लगता है हमारी तरफ आगजनी करते हुए लोग अल्लाहू अकबर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए बढ़ रहे थे, आगजनी हो रही थी बहुत बुरी तरीके से। नूह में हुए हिंसा को लेकर आदर्श नगर थाना प्रभारी कुलदीप सिंह पहुंचे ऊंचा गांव मस्जिद। जिले में लगा धारा 144 के पालन के लिए दिए गए दिशा निर्देश, जहां पर बल्लभगढ़ के थाना आदर्श नगर प्रभारी कुलदीप सिंह यहां पर मौके का मुआयना करने पहुंचे। इसके अलावा उन्होंने मस्जिद में मौजूद मस्जिद के मौलाना और तमाम जमाती लोगों को धारा 144 का पालन करने के दिशा निर्देश दिए। मेरा नाम मौलाना जमालुद्दीन है, जिला अध्यक्ष जमीयत उलमा फरीदाबाद चगांव। मेरा इस पे ये कहना है कि मतलब जो मैं तो इसका पालन कर ही रहा हूँ। धारा 144 का मस्जिद में 4 या 5 आदमी से ज़्यादा कोई आदमी ना आ पाए, ना हम माइक का प्रयोग करेंगे और ना ही यहाँ किसी आदमी को हम आने देंगे। सबको कॉल कर रहे हैं, सबको फ़ोन कर करके रोक रहे हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में नमाज़ पढ़ें जैसे भी हो सके। और मेरी दूसरे इमाम और दूसरे लोगों के लिए भी ये मैसेज है कि अपनी अपनी मस्जिदों में सब इसका पालन करें, क्योंकि प्रशासन हमारी रक्षा के लिए मतलब जो है मेहनत कर रहा है। अब तक जो माहौल बना के रखा है, जो कहीं किस तरह की वो नहीं हुई है, तो मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। लेकिन कुछ अफवाहें ऐसी हैं जिससे हम भी परेशान, प्रशासन परेशान, लेकिन अफवाहें हैं खाली। यहाँ मतलब जो अमन भाईचारा बना हुआ है, उसके लिए मैं प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूँ। जो हुआ क्या मानते हैं, क्या वो सही हुआ? नहीं, बिल्कुल गलत हुआ है, कोई भी इसको सही नहीं मान सकता। हाँ, ये तो ऐसी वो है कि अगर झगड़े फसाद होते हैं तो उसमें दोनों 3 तरफ से प्रभावित होते हैं। प्रशासन प्रभावित होता है, दोनों समाज प्रभावित होते हैं। ना वो कमा सकते, ना वो खा सकते। कितने लोग अपने रोज़गार से जो सुबह जाते हैं शाम को मतलब आके कमा के लाते हैं, वो सब रुके हुए हैं। तो इससे तो सबको नुकसान है। सभी को समझाया जा रहा है कि शहर में शांति बनी हुई है, शांति को कायम रखें और धारा 144 लागू है तो धारा 144 के नियमों का पालन करें। अभी इस तरह से नहीं होगा तो फिर इससे कानूनी सख्ती की जाए। आज जुमे का दिन है, मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने आते हैं तो कैसे रोका जाएगा? धारा 144 लगी हुई है तो उसके पालन करना होगा। तो कितने पुलिस के जवान लगाए गए हैं एक मस्जिदों में? अभी मस्जिदों पे, मंदिरों पे सारी जगह प्रॉपर फोर्स लगाई, प्रॉपर फोर्स, और गश्त जारी रहेगी। जारी है। हरियाणा के नूह में हिंसा की नई तस्वीर आई। 31 जुलाई की इस तस्वीर में एक शख्स फायरिंग करता दिख रहा है। अशोक बाबा नाम का ये शख्स पुलिस की मौजूदगी में गोली चलाता दिखा। हरियाणा के पलवल में कुएं से मिले 2 युवकों के शव मामले में गुरुवार को एक बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि ढाबे पर खाना के पैसे को लेकर हुए विवाद में 2 युवक खाना खाने के बाद भाग गए, लेकिन ढाबे वालों ने 2 अन्य युवकों की पीट कर हत्या कर दी और उनके शव कुएं में फेंक दिए। चांदहट पुलिस ने एक मृतक के पिता की शिकायत पर 7 के खिलाफ हत्या के समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कराकर कार्रवाई शुरू कर दी है। हरियाणा के नूह जिले से शुरू हुई हिंसा के दौरान हरियाणा सरकार द्वारा इस हिंसा के मामले पर बड़ी कार्रवाई की गई है और नूह जिले के एसपी वरुण सिंगला का तबादला कर दिया गया है। बता दें कि अब एसपी वरुण सिंगला को भिवानी के एसपी के तौर पर नियुक्त किया गया है और उनकी जगह आईपीएस नरेन विजारनिया को नूह का एसपी बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम ने बिलासपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पंजगाई का दौरा कर अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने 3 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से
पुराने भवन के स्थान पर बनने वाले नए भवन के निर्माण के संबंध में भी जानकारी ली, जिसके बाद उन्होंने भवन निर्माण के लिए 46,55,000 रुपए की धनराशि लोक निर्माण विभाग को प्रदान करने की बात कही। जहां हरियाणा और मणिपुर समेत कई राज्यों में हिंसा जैसी घटनाएं घट रही हैं, वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में वर्तमान स्थिति को देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस द्वारा विभिन्न धार्मिक समुदायों के सभी प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की। एसएसपी यूटी द्वारा सभी धार्मिक नेताओं और सदस्यों को संबोधित करते हुए सुनिश्चित किया कि चंडीगढ़ पुलिस द्वारा सभी धार्मिक समुदायों को समान रूप से पूर्ण सहयोग और सभी प्रकार की सहायता प्रदान की जाएगी और विभिन्न समुदायों के बीच भाईचारा संबंध सद्भाव को बनाए रखने के हर यत्न किए जाएंगे। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।